गोसाई श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए तो कितनी बहू? 7 बहू। तो एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे वाली से कही, हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं, उनको चूड़ी पहनाया। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसे ही सब गई, वो चूड़ी वारी जैसे ही वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आई गई और आकर के बोली, सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोई भी तो पहनाओ, मैं यहाँ घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोड़ते हंसी, बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक्स्ट सी छोरी करिए, मैं सबसे बड़ी बहू। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तो मेरे चूड़ी के सबरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है। तो मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूं, वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक्स्ट सी लाली को मुख उतर गए हो, सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं? तुम्हारा हारन बोली, लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर, जेल तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। और नन्ही से किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही है और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही है, लो पहनाओ। और वाके हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और चमचम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही, सबरो धन ले जाइयो मोते जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली, महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ, 14 हाथन में चूड़ी पहनाई, वाके हिसाब से बता दे। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी तगड़ी, एक नेक्सी सी और ही छोटी सी, वाकू भी चूड़ी पहनाई। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले, झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले ले, तो मेरे घर में तो 7 ही बहू हैं, 8वीं बहू कौन सी आ गई? अरे ना ऐसी छोटी सी, और पता कहा के रही, मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं, और उनको तो मैंने चुन के पहनाई, पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है, और वाको तो मैं दोनों पैसा लूंगी आपसे। गोसाई जी बोले, तू झूठ बोल रही है, ऐसा ही ना है। गोसाई जी बोले, रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले सबरी बहुवन से बात करूंगा, फिर दूंगा तो पैसा। और गोसाई जी ने घर जाके, अरे कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी? सबरी बहू आ गई, हमने पहनी। बोले वो मनहारन कह रही 8वीं पहन के गई है। 8वीं कौन है? हम 7 ही हैं घर में। गोसाई जी बोले, वही तो मैं कह रहा हूं, आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए और ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे स्वयं शयन में गए, किशोरी जी रोती रोती आ गए। बोले गोसाई जी, आप 7 पुत्रन को अपना मानो, 7 बहुवन को अपना मानो, और तो और आप लाल जी को अपना भी पुत्र मानो, पर मुंह को अपना बहू ना मानो। गोसाई जी बोले, अरे श्री जी ऐसा क्या कह रही हो? बोले आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो? बोले वो मेरे लाला हैं। तो बोले वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई? बोले नहीं नहीं श्री जी, आप तो मेरी बहू हैं। तो बोले फिर आज जब मनहारन सबरी बहुवन को चूड़ी पहना, मैंने पहन ली, तो तुमने वाकू पैसा ही ना दियो? गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत रोने लगे। बोले अरे श्री जी, मुझसे अपराध बन गए हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, चूक है गई। श्री जी बात ऐसी है, मैं लाला को छोटो मानू ना, तो मेरे मन में ऐसा भाव है, अभी नेक्स्ट लाला या को ब्याह भयो नहीं, परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं, आप तो नित्य संग रहो, आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा, आप तो नित्य संग रहो। मेरे दिमाग से बात न कर गई, मुझे क्षमा कर दो श्री जी। सोचिए, केवल ठाकुर जी के प्रति एक संबंध क्या बना लिया, तो किशोरी जी ने भी संबंध बना लियो